स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट एंड थोड़ा बहुत जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में भी बात किया था। इस वाली वीडियो में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव पॉपुलेशन को निकालने का पूछा जाता है, कैसे निकाली जाती है नेट में, नेट के एग्जाम में, CSIR नेट में। सो वो हम देखेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए। एंड और भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। ओके, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट आप सभी को पता है एक रैंडम फिनोमिना है, काइंड ऑफ म्यूटेशन जो कि चेंज एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट से है वो एलील का एलिमिनेशन भी हो सकता है किसी म्यूटेशन के दौरान। एंड नॉट सो जेनेटिक मेकअप टू विथ ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओके, सो बाद में जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद में जो भी चेंजेस आएगा सो उससे वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से है वो डिफरेंस है वो नज़र आएगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली हमें स्मॉल पॉपुलेशन में अगर डिफरेंस आएगा तो ही है वो दिखाई देगा। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ही है वो होता है, लार्ज पॉपुलेशन में होता है लेकिन पता ही नहीं चलता है। ठीक है, सो जैसे कि हम एग्जांपल से देखेंगे, कैलकुलेशन से भी देखेंगे इसी बात को कि स्मॉल पॉपुलेशन में ही है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो किस क्यों होता है। ठीक है, हम कंसिडर स्मॉल पॉपुलेशन में ही क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पर जनरेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस इज इक्वल टू 1/2n। ओके, जहाँ पे n है पॉपुलेशन, ओके, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कि कितने की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है। ठीक है, सो एन है वो पॉपुलेशन। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी स्पीसीज़ की, वहाँ पे एन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड अभी हम देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। सो अगर 500 की अगर पॉपुलेशन है, 500 की पॉपुलेशन है, 500 स्पीसीज़ है एक पॉपुलेशन में, मान लो कोई भी पॉपुलेशन आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसमें अगर हम निकालें सो 1/2n, n मीन्स 500 एंड इसका अगर हम निकालेंगे सो इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। सो यहाँ पे 1/10 एंड 0.1% है वो आता है। सो 0.1% ऑलमोस्ट बहुत ही कम है। 0.1% मतलब दिखेगा ही नहीं कुछ भी, जो भी जेनेटिक लॉस वगैरह जो भी होगा। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से कुछ पता ही नहीं चलेगा बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन है। अब इसी की जगह अगर हम 50 एन की वैल्यू 50 रखेंगे, यानी 50 स्पीशीज ही है अगर कोई पॉपुलेशन में, सो वहाँ पे हम है वो 1/2n के फॉर्मूला से अगर हम करेंगे सो क्या होगा, 1/2 इंटू 50 इंटू 100 कर देंगे फॉर परसेंटेज वैल्यू। ओके, सो यहाँ से 0 का 0 चला जाएगा एंड 1/10 इंटू 10, यहाँ पे 1% है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्मॉल पॉपुलेशन है, ओनली 50 की पॉपुलेशन है, इसमें 1% हमें है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस है वो देखने को मिलता है। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो जेनेटिक है वो डाइवर्सिटी का लॉस है वो होगा। ओके, एंड जो न्यू एलील या फिर जो पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन में जो एलील्स थे, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट से पहले जो ओरिजिनल एलील्स थे, ठीक है, सो उस ओरिजिनल एलील से है वो, उन एलील का है वो कुछ एलील का एलिमिनेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है वो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, सो वहाँ पे है वो कम पॉपुलेशन में है वो ज़्यादा दिखाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इफेक्टिव पॉपुलेशन को है वो किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखेंगे। क्या होती है इफेक्टिव पॉपुलेशन वो हम देखेंगे। सो इफेक्टिव पॉपुलेशन होती क्या है, इफेक्टिव पॉपुलेशन वो होती है जो नेक्स्ट जनरेशन में है वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन है वो देती है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन में है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कौन देगा, जो कि फर्टाइल मेल होगा एंड फर्टाइल फीमेल होगा, जो कि ब्रीड करेगा, जो मेल ब्रीडिंग करेगा, मेटिंग करेगा। ओके, और वो जो फीमेल, सो वही है वो पार्टिसिपेट करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू NM मल्टीप्लाई बाई NF। ओके, सो NF मीन्स नंबर ऑफ जो मेल जो मेटिंग करेंगे उनका नंबर, इन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ फीमेल जो मेटिंग करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे।
अपॉन अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मेल जो कि ब्रीड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ फीमेल जो कि ब्रीडिंग करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब हाईएस्ट इफेक्टिव पॉपुलेशन कब होगी, जब नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल की पॉपुलेशन है वो बराबर होगी जो कि ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो जब नंबर ऑफ मेल है वो ब्रीडिंग करने वाले अगर ज़्यादा होंगे और फीमेल है वो कम होगी तो भी है वो प्रॉपर ब्रीडिंग नहीं होगी, 100% पार्टिसिपेट है वो ब्रीडिंग में नहीं होगा और नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़्यादा नहीं आएगी। और इसी प्रकार से फीमेल ज़्यादा होने और मेल कम होने पर भी नहीं होगी। सो मेल एंड फीमेल है उनके दोनों के 50-50% है वो ब्रीडिंग करने वाली मेल और फीमेल है वो होंगी, हाफ हाफ परसेंट 50-50% अगर होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तब है वो इफेक्टिव पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है वो होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे है वो दोनों 50-50% है वो दोनों है वो मेल एंड फीमेल 100% है वो पार्टिसिपेट है वो कर रही है ब्रीडिंग में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन में है वो पूछ लिया जा सकता है। ओके, मैं PYQ नहीं बोलूँगा। सो यहाँ पे है वो क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है CSIR नेट में कि अगर एक पॉपुलेशन में 250 फीमेल है जो कि ब्रीड कर सकती है और 250 मेल है जिनमें से 10 है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्रीडिंग में, ओनली 10 एबल है ब्रीडिंग के लिए, और वहाँ पे फीमेल है वो 250 है वो ब्रीड कर सकती है। सो वहाँ पे इफेक्टिव पॉपुलेशन है वो पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इफेक्टिव पॉपुलेशन पूछ लिया जा सकता है। सो यहाँ पे फीमेल की है वो 250 मल्टीप्लाई बाई 10 मेल है एंड अपॉन 250 प्लस 10 हम मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 4 से। सो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा अपना वो हमारा इफेक्टिव पॉपुलेशन होगा उस पॉपुलेशन में। ऑलमोस्ट 38 यहाँ पे है वो आएगी। ठीक है, सो वो इफेक्टिव पॉपुलेशन है वो ये है। सो ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, और फॉर्मूलाज है वो हमारा है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी के रिलेटिव है वो पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मूला सीधे के सीधे डायरेक्टली है वो फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं। मिलान जैसे कि हम टेबल दे दी जाती है और टेबल में मिलाने वाला जो क्वेश्चन आता है ना, ए का ए से मिलाना है या बी से मिलाना है, इसी प्रकार से वो एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी के रिलेटिव है वो फॉर्मूला से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो किस प्रकार से, जैसे कि ये एक फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि रेट ऑफ इंक्रीज पर जनरेशन इन द proportion of population in which the allele is lost or fixed। ओके, ये कुछ टर्म हमें याद रखने। सो पॉपुलेशन में एलील जो कि लॉस्ट और फिक्स्ड हुए हैं उनकी हमें वो प्रोपोर्शन है वो निकाल पर जनरेशन है वो निकालने का, रेट ऑफ इंक्रीज निकालने का है वो फॉर्मूला होता है 1/2n मल्टीप्लाई बाई 1/2n। ओके, क्योंकि हम दो बार 1/2n क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एक बार तो जो लॉस्ट हो रहा है वो 1/2n हमने पीछे भी देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट में। ओके, एंड और एंड रूल आपको पता ही है, और जहाँ पे आता है वहाँ पे है वो प्रोबेबिलिटी रूल में यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, और के लिए हमारे पास पॉजिटिव होता है और यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे लॉस्ट एंड फिक्स्ड के लिए ये जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2n मल्टीप्लाई बाई 1/2n 1/4n है वो एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिक्रीज पर जनरेशन इन ईच एलील फ्रीक्वेंसी क्लास बिटवीन 0 to 1। सो 0 to 1 क्लास के बिटवीन जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा पर जनरेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी का, सो वो है उसका फॉर्मूला क्या होगा ये पूछ लिया जाता है। सो वो होगा 1/2n। ठीक है, और मोस्टली 1/2n से ही है वो सारा हम निकालते हैं। अब 1/2 ही होता है मोस्टली। अब यहाँ पे हमने लॉस्ट एंड फिक्स्ड का पूछ लिया तो हमने 1/2n मल्टीप्लाई बाई 1/2n दो बार करना पड़ा, सो जिससे हमारा फॉर्मूला आया 1/4n। ठीक है, एंड थर्ड फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन विच एलील वुड हैव बीन फिक्स्ड। ओके, सो लॉन्ग जनरेशन के बाद में लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन के बाद क्या ये है वो फॉर्मूला पूछा जाता है, पूछ लिया जा रहा है। सो बहुत कुछ है वो नंबर ऑफ जनरेशन के बाद में है वो
जो एलील है वो फिक्स्ड है वो उसका है वो फॉर्मूला है वो पूछ लिया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन 2n। ओके, सो ये इसका है वो मोस्टली तो है वो, बाकी सारे में फॉर्मूला है अपना 1/2n चल रहा था। ओके, लेकिन इस वाले फॉर्मूला में नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन 2n होगा, बिकॉज यहाँ पे वो हाईएस्ट वो हम लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन के बाद का हम है वो कुछ फॉर्मूला है वो निकाल रहे हैं जहाँ पे एलील है वो फिक्स्ड होंगे। सो वहाँ पे वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन 2n है वो हमें है वो करना होगा, ठीक है। बाकी तो जेनेटिक वेरिएंस है वो लॉस्ट होता ही है, एवरी जनरेशन 1/2n से ही है वो हम निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे है वो डायरेक्ट है वो पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट एज इट इज़ जो ये हम फॉर्मूला देख रहे हैं डायरेक्ट है वो इस प्रकार से है वो इतना फॉर्मूला आ जाएगा ऐसा लिखा हुआ। ओके, एंड इसका फॉर्मूला है वो किससे मिलान करना है, इसका जैसे है वो 1/4n होगा। लॉस्ट एंड फिक्स्ड का पूछ लिया जाएगा रेट ऑफ इंक्रीज, सो वहाँ पे है वो 1/4n होगा। यहाँ पे है वो रेट ऑफ डिक्रीज पर जनरेशन, यहाँ पे इच एलील फ्रिक्वेंसी 0 to 1 क्लास के बीच में पूछ लिया जाएगा। वहाँ पे है वो बिकॉज 0 से 1 एक बार ही पूछा तो वहाँ पे है वो 1/2n है वो हम कर देंगे। और यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन के बाद का अगर कोई फॉर्मूला पूछ लिया जा रहा है जहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी का पूछा जाता है वहाँ पे वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बटे 2n हमें है वो करना है। सो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम टाइप ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पे जाके इवोल्यूशन की प्लेलिस्ट में और भी बाकी इवोल्यूशन की वीडियो के मज़े ले सकते हो। आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पढ़ी है, बढ़िया सी सारे CSIR नेट के रिलेटेड टॉपिक है उसमें। सो उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, बाय बाय।